मतलब क्या सुप्रीम लेवल ऑफ क्रिकेट हमने विटनेस किया है कल। मतलब क्या टीमें हैं ये, दोनों ही, बट वन ऑफ देम इज डेफिनेटली फार मोर सुपीरियर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। उसके दूसरे सेमीफाइनल में कल इंडिया ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त देकर When the target was so big already. The target was huge. इंडिया ने ही टारगेट दिया हुआ था, तो टारगेट ऑलरेडी ह्यूज था। 250 चलो, पर जब 200 क्रॉस हो जाता है ना, हमें भूल जाता है कि क्या बात हो रही थी। बट एनीवे 53 का टारगेट था और 7 से बेचारे 7 रह गए। वो बुमराह के जो 2 ओवर थे ना, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। ओपनर संजू सैमसन ने सिर्फ 42 बॉल्स पर 89 रन्स की बर्क रफ्तार इनिंग खेलकर भारत को अच्छा आगाज फराहम किया। साथ ही फिर मिडिल ओवर्स में ईशान किशन और फिर शुभम दुबे आए और इनकी पावर हिटिंग की बदौलत भारत इंग्लैंड को ये हदफ 253 रन का हदफ देने में कामयाब रहा। और अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि मैच ऐसा होना चाहिए, जो जीते जो हारे, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन मैच पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा कोई कमाल का मैच हो, बेहतरीन टीमों के बीच में हो कि जो उसके बाद जीते वो डिजर्व करता है जीतना, नॉट के एमी हाथ में पकड़ा दिया। ये वो मैच था जिसमें हम नहीं थे ज़ाहिर शामिल, और हमारा सफर तो कब खत्म हो चुका है, लेकिन इट वाज सो एंटरटेनिंग टू वॉच के आप सब काम छोड़ छाड़ के मैच देख रहे थे। बहुत सारे लोग उस समय मतलब लगा हुआ था, ऑब्वियसली देख ही रहे थे। हाँ, देख लिया था। ओके फाइन, यस। और इंटरेस्ट से देख रहे थे। मतलब ये अगर ना चलते फिरते नहीं देख रहे थे, फिर जो हो रहा था फिर वो बैठ जाता है ना बंदा कि क्या कर रहे हैं यार, ये क्यों कर रहे हैं। इंग्लैंड ने कोई जम के मुकाबला भी किया जब उनको ये टारगेट मिल ही गया था, और ऑफ कोर्स सेमीफाइनल की बात हो रही है तो एवरीबॉडी पुट इन देयर वेरी वेरी बेस्ट, बट फिर इंडिया जीत गया। ओके, तो आए अब इस पे हम, हालांकि हम बात तो कर ही चुके हैं, लेकिन राशिद भाई क्या हाल है आपका? इंडिया इज वंस अगेन, नो सरप्राइज दैट इंडिया इज एट द टॉप। राशिद भाई, जबरदस्त मैच, और कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल का मैच हमने सबने विटनेस किया कल रात में। उससे पहले वाला मैच भी अगर न्यूजीलैंड वाला देखते हैं, बहुत हाईएस्ट लेवल पर जा चुकी है टीम। चारों टीम को हम देखते हैं जो सेमीफाइनलिस्ट थी। साउथ अफ्रीका ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बगैर हारे जो क्रिकेट खेली, वो बैड लक हो गई उनके, वो बाहर हो गए, सबसे अच्छी टीम बाहर हो गई। लेकिन कल का जो मैच था, वो जिसने लाइव देखा उसको मुद्दतों सालों याद रहेगा कि क्या हाई क्वालिटी क्रिकेट हुई है और किस तरह से मैच जीतना चाहिए, जीतते हैं, क्या जरूरत है। तो इंडिया का हर कोई ये था कि बैटिंग से जीतती है। इंडिया हमेशा अपनी बॉलिंग से मैच जीता है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे कल रात वाला मैच हो। डेथ बॉलिंग जिसके पास थी वो मैच जीत गई। बराबरी का था दोनों की टीम रन इतने 250 कर सकती है, 253 254 का टारगेट, और ऑलमोस्ट वो पहुंच गए थे। लेकिन 16वां 17वां 18वां ओवर देखते हैं, या 17वां 18वां 19वां ओवर देखते हैं, उसमें मुश्किल से उन्होंने 25 रन दिए हैं। और अक्षर ने जो कैचेस पकड़े, हम बैटिंग और बॉलिंग की इंडिया की बात कर रहे हैं, तो शानदार कैचेस अक्षर ने पकड़े। और फिर वही बात होगी ना, कैचेस विन मैचेस, मतलब वो नजर आ गया सारा, हर चीज में। और हैरी ब्रूक ने सैमसन का छोड़ दिया था जी। और जो कैच हैरी ब्रूक का पकड़ा है अक्षर ने, उसके बाद एक जो कंबाइंड कैच किया है बिल जैक का, वो टर्निंग पॉइंट ही हो जाते हैं ना। टर्निंग पॉइंट उनके कैच के भी रहे, टर्निंग पॉइंट उनके डेथ ओवर भी रहे, और आउटस्टैंडिंग मैच। और जिस तरह से जैकब बैथल खेला है। अच्छा, हम इंग्लैंड को भी सोच रहे थे ना कि ये सेकंड लास्ट ओवर में शायद दिल छोड़ दे। वो आखिरी गेंद तक लड़े हैं कि कोई नो बॉल हो जाती या कोई और चीज हो जाती तो दे कुड हैव प्लेड इट। मतलब आखिरी ओवर में भी अनअचीवेबल सी लग रही थी ना बात, लेकिन दे जस्ट लॉस्ट बाय 7 रन्स। जो अहम चीज इनकी देखिए ना, 18th ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया, उसमें 6 रन कंसीड किए। वो डेलिबरेटली वो आउट नहीं होना चाहते थे यहाँ पे। उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था कि 2 ओवर रह गए, एक हार्दिक पांड्या करेगा, शुभमन दुबे या अक्षर पटेल करेगा, तो हम इसमें कर सकते हैं। बैड लक ये हुई कि बहुत कम रन 6 बने, वो 10 तक भी जाते, और उसके बाद उनके एक छक्का भी मार दिया। फिर सैम करन आउट हो गए डीप मिड विकेट पे, लेकिन वो गए आखिर तक, आखिरी बॉल तक गए, और इतना आसान नहीं होता। लोग छोड़ जाते हैं 250 देख के ना, वो 120 पे आउट हो जाते हैं। राशिद भाई, ये आपसे बात करनी है, पता नहीं आपके पास भी इसका जवाब है कि नहीं, कि इस लेवल की क्रिकेट जो अभी हम देख रहे हैं, जो कल हमने देखी है, वो लगता है कि हमारी पहुंच से तो बिल्कुल दूर हो चुकी है। मतलब वो 150 तक एक मार्जिन, दिस इज अनदर लेवल एंड अदर हमें लगता है हम नहीं कर सकते हैं। इतने मैच में हमें काउंट ना करें। जी राशिद भाई क्या कह रहे हैं?
नहीं, इसमें हमें काउंट ना करें, ये जो ना बहुत हाईएस्ट लेवल पे चले गए ये लोग ना, जो हमने देखा, जो विटनेस किया, जो मैच देखा रात में, और इस कैलिबर का मैच हम शायद अभी बहुत दूर हैं इस चीज से, इसीलिए T20 की रैंकिंग में भी हम 7वें 8वें नंबर पे हैं। ये टॉप टीम्स खेल रही हैं इस वक्त। राशिद भाई, पता है क्या, हमें दुख भी होता है इस बात को कि हमने अपने आप को इस लीग में से निकाल ही दिया। मतलब वो हम बचपन में खेलते थे ना क्रिकेट, तो हम मुखालिफ अगली गली की टीम को कहते थे बड़े लड़के तुम लेके आते हो, मतलब ये भी वही हिसाब है। अब हम बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरह जस्टिफाई करें कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितने तुम लोग हो। मेन डिफरेंस इफ वी कंपेयर इट टू इंडिया, चले हमारा कोई इतना स्टार्क डिफरेंस तो नहीं रहा ना, हमेशा हम नेक टू नेक कंपटीशन। और अब जो सही बात है, बात की मानने की है, अब कोई ऐसा राइवलरी नहीं रही है बिकॉज़ द टीम्स आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। राइवलरी में थोड़ी सी इक्वालिटी जरूरी होती है। हम कहीं हम कैसे इस स्टेज, हमारी उनकी क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गई और हमारी क्रिकेट भी कहां से कहां पहुंच गई, सो ये कैसे हुआ? लास्ट 10 ईयर में अब्दुल्ला भाई बहुत मेहनत की है उन लोगों ने, और बहुत इन्वेस्टमेंट की है, और सबसे बड़ी चीज उनके कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, एक के ऊपर एक प्लेयर नॉक कर रहा है। अगर हम देखते हैं, संजू सैमसन तो बाहर बैठा हुआ था इस टीम में, वो उसको कितने अच्छे तरीके से खिलाया और उसने परफॉर्म किया। जायसवाल इस टीम में नहीं है, शुभमन गिल इस टीम में नहीं है, रोहित शर्मा उस नंबर को छोड़ के गया है, 4 प्लेयर तो यही हो गए। तो बहुत हाई क्वालिटी उनका है, और मेरिट बहुत हाई है उनकी, सिलेक्शन की मेरिट। वैसे हम तुम तो गलतियां करते रहते हैं, हमने कभी फखर को खिलाया फिर नीचे ले गए, वो वहां पे ऐसा नहीं करते, वो टेक्टिकल चेंजेस करते हैं। शुभमन डिबोगे कल लेके आए। उस पे हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि लड़कों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिए है, मतलब हमारे यहाँ भी अभी भी वही क्रेज है उसी तरह। तो हमारा अगर डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कंपेयर कर लें तो वहाँ पे असल डिफरेंस पैदा हो रहा है। और क्या उसके बाद एक और चीज डोमेस्टिक से भी हो गया है राशिद भाई, हम जब अच्छे यंगस्टर्स ले भी आते हैं ना, वो हमारी नेशनल टीम में आके वो उस तरह परफॉर्मेंस रहती नहीं है। Something happens. I don't want to say that we don't have talent, because we do have talent, but somehow something happens to that talent as soon as it reaches the national team. बहुत जल्दी हम अपने टैलेंट को इंटरनेशनल में लेके आ जाते हैं, जिसको 2-3 साल अभी डोमेस्टिक में खेलना होता है, बनना होता है। अंडर 19 से आते हैं, एक PSL खेलते हैं, डायरेक्ट पाकिस्तान नेशनल टीम में चले जाते हैं, और थोड़ा अर्सा सस्टेन करते हैं, लेकिन फिर एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक का इंटरेस्ट कैसे ज्यादा डेवलप करें, डोमेस्टिक को इंसेंटिवाइज कैसे करें? नहीं, आपकी जो सिलेक्शन पॉलिसी है ना बनानी पड़ेगी। वो बनती ऐसे है कि जो बैट्समैन है 3 साल डोमेस्टिक खेले, फिर हम उसको देखेंगे कि उसके सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाएगा। और फास्ट बॉलर स्पिनर के लिए 2 साल का क्राइटेरिया होता है, और ये सर्टेन परफॉर्मेंस हो और ये फिटनेस लेवल होना चाहिए। परफॉर्मेंस PSL की अलग है, फर्स्ट क्लास की अलग है, लिस्ट ए की अलग है, और दूसरे जो दीगर टूर्नामेंट्स होते हैं हमारा तो फिटनेस टेस्ट भी नहीं होते। ये भी एक सवाल है राशिद भाई, हमारा लास्ट फिटनेस टेस्ट कब हुआ है टीम का? टीम का फिटनेस टेस्ट ना मैच में ही नजर आ जाता है, फिटनेस टेस्ट हो रहा होता है सबका, आधे अनफिट हो जाते हैं। वो तो फिर फिटनेस उसका लेवल तो हमने देख ही लिया है, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। वी आर नॉट फिट बाय अ लॉन्ग शॉट। देखिए राशिद भाई, अगर हम अकेले खेल रहे हो ना, अपने घर में खेल रहे हो, कोई टीमें आती हैं, ये वो, हम अपनी फिटनेस को भी थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं। जब ऐसे टूर्नामेंट में जाएं जहां दुनिया की टीमें आई हो, वहां हमारा 0 होता है फिटनेस लेवल। सॉरी टू से हम अपने कल की मिसाल देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग भी की, उसके बाद फील्डिंग देखें पूरे ग्राउंड में, अक्षर पटेल की देखिए, वो फिट है। वो खुद ही अपने आप को इतना फिट रखना पड़ता है, और हाई प्रोफाइल गेम में फिटनेस बहुत ही काम आती है। तो यही वजह है। लेकिन हम होप है, हमारे पास कल सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई, मिसबाह उल हक एक एक्स कैप्टन और सरफराज अहमद एक्स कैप्टन, 2 कैप्टन आ गए हमारी सिलेक्शन कमेटी में। आकिब जावेद ऑलरेडी मौजूद हैं उसमें, असद शफीक है, इनके 70-80 टेस्ट मैचेस है एक के। तो अब हमें होप है कि अच्छी मेरिट पे टीम बने। और इनसे अब हम कंपेयर कर ही रहे हैं, चूंकि हम कल के मैच से इतने मुतासर हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लड़कों के पास जो नेशनल में खेल रहे हैं उनके पास पैसे की कमी है या इंसेंटिव कम मिलता है? हर चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है। नहीं है, वो एक जो ड्राइव होती है। देखिए हर चीज है, लेकिन मैचेस की कमी है। एक प्लेयर अगर कंपेयर कर लेते हैं किसी दूसरी टीम से, वो 100-150 मैच खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है, हमारा 10 से 15 मैच खेलने के बाद। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्सपीरियंस का। और ये वापस जाके भी हम इन्हें खिला नहीं सकते, क्या होता है ये कोई अपनी डिग्रेडेशन समझी जाती है डोमेस्टिक खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए? नहीं, हमारा शेड्यूल जो बनता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे बनते हैं कि जहाँ पे हमारी टीम इंटरनेशनल में कमिटमेंट होती है, वो खेल नहीं पाते। कोई ऐसा शेड्यूल बनाए जिसपे सारे प्लेयर्स अवेलेबल हों हमारे। अभी भी जैसे हमारे बांग्लादेश की सीरीज रख ली, रमजान में रख ली, वनडे खेलने जा रहे हैं। अगर हमारा नेशनल टूर्नामेंट हमने
प्लान कर ही लिया था रमजान में, वो हो रहा है कल से शावर में, तो जरूरत नहीं थी वनडे सीरीज की, क्योंकि हम अब तैयारी करने जाएंगे 2027 के वर्ल्ड कप वनडे की, तो हमारी मेन टीम तो वहां चली गई, वो तो खेल ही नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम शेड्यूलिंग, और T20 टूर्नामेंट हो रहा है, अब वनडे की तैयारी हो रही है, तो गलती दोनों तरफ से हो रही है शायद। और आपको लगता है ये न्यू एडिशन मिसबा और सरफराज की विल एक्चुअली मेक अ डिफरेंस? बिकॉज हमने पहले भी बड़े बड़े नाम देखे हैं, वाइज हेड्स सिटिंग टुगेदर बट नॉट कमिंग आउट विद एनीथिंग वाइज। एक हो जाती है, बड़े नाम से फर्क नहीं पड़ता। हमारे जितनी भी अच्छी टीम बनी उन्होंने 2-2 टेस्ट मैच खेले हुए थे, और कल सिकंदर भाई से भी बात हो रही थी, मैंने यही बात की थी कि बड़े प्लेयर आ गए, उन्होंने गुस्से का इजहार किया और बोला कि नहीं, बड़े प्लेयर से नहीं होता, बस मेरिट पे हो और आपको कल्चर चेंज करना है, और डोमेस्टिक का सिस्टम सही करना है। बहुत शुक्रिया आपका। Got it. Thank you राशिद भाई for being with us. बड़े अफसोस की ये बात हो जाती है, लेकिन खैर एनीवे वो तो फिर भी एक खेल है, गेम की हम बात कर रहे हैं।